गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग का चल रहा था पॉलिनोमियल चल रहा था, क्लास 10th का पॉलिनोमियल चल रहा है, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि बेसिक थ्योरी के बारे में बात किए थे, कौन कौन सी थ्योरी उसमें पढ़नी थी। ठीक है, अब और दूसरी लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर किए थे। ठीक है, और उसी का अगला वीडियो है, अगला तीसरा वीडियो है, इसमें क्या देखेंगे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 5 नंबर तक हम लोग कर लिए थे, आज हम लोग 6 नंबर से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, सवाल जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6s² प्लस एक्स प्लस 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दिया हुआ है। कैसे पता चला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है। और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है। ठीक है, तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था, दो टाइप के रिलेशन देखे थे। कौन कौन से रिलेशन देखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या देखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बाई ए। ठीक ठीक, और दूसरे रिलेशन क्या देखे थे हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए बाई इस बी बाई ए, और सी बाई ए आया कहाँ से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आया, यहाँ से क्या है कि b का जो वैल्यू है तो b है, यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना किसको है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड कीजिए। दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स में, जटिल में दिया हुआ है, इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। तो कैसे करेंगे आप सरल, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम लेना है। तो बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। बीटा को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा को यहाँ पे भाग लगाएंगे तो बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है मेरा, -1/6। ठीक है, -1/6। यहाँ पे क्या दिया हुआ, +1 दिया हुआ। लेकिन जो फार्मूला हम डिराइव किए हैं ना, जो फार्मूला हम देखे वहाँ पे क्या है कि माइनस लगाना है बी के साथ, तो -1/6 हो गया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको क्या करना है, दोनों साइड वर्ग लगाना है। आप वर्ग लगाइएगा तो क्या आएगा आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो +1 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपको लाना क्या है, आपको लाना है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इसको कांस्टेंट रखिए, 1/36 यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए। तो सी मेरा क्या है, सी मेरा 2 है, और ए कितना है, 6 है। तो 2/6 मेरा कितना हो जाएगा, काटिएगा, 2 तिया 6, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1/3 लिखिएगा। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 36 और 3 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किसको लेंगे, बड़े वाली संख्या को हम लोग एलसीएम मानेंगे अगर दी हुई संख्या सारी कट जाए। हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 है, 4 है और 12 है। ठीक है, आपके पास 3 नंबर है, 8, 4 और 12, और आपको तुरंत एलसीएम निकालना है। तो आप बच्चों के जैसे तो नहीं करेंगे ना, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर करते थे, प्राइम फैक्टर बनाते थे, वैसे तो अब हम लोग नहीं बनाएंगे। अब हम लोग को कैसे बनाना है कि सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी ना उससे हमको पकड़ना है।
सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 को पकड़ के आप इसका मल्टीपल में आगे बढ़िए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, और वहाँ पे जाके रुक जाइए जहाँ पे तीनों संख्या 24 को काट दे। ठीक है, एलसीएम का मतलब ही वही होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या कर जाए, भाग लग जाए या तो कट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो 12 को पकड़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 पे आके रुक जाएंगे और चेक करेंगे क्या 8 24 को काट पा रहा है, बिल्कुल काट पा रहा है। 8 तिया 24, क्या 6 24 को काट पा रहा है, 6 चौक 24, बिल्कुल काट पा रहा है। 12 24 को काट दे रहा है। ठीक है, 12 दूना 24, तो मेरा इसका क्या हो गया, 24 मेरा एलसीएम हो गया। ये तो बात की बात है, इस समझाने के लिए हम बताएं। ठीक है, ऐसे एलसीएम में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 36 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, आप 36 को 36 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 हो गया। आप 36 को 3 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 बार में जाएगा। 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 दूना 24 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, -23/36 आ गया। ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को नहीं लाना है, हमको क्या लाना है, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा भी है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, -23/36 लिखिए, और फिर आपको अल्फ़ा इंटू बीटा से आपको डिवाइड भी तो करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है, तो 1/3 को क्या कीजिए, 1 को नीचे लिख लीजिए और 3 को आप ऊपर भेज दीजिए। 3 को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो इसका फाइनली जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, -23/12 बनेगा। ठीक है, अपने कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए और देखिए कहाँ आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप देखिए कि कहाँ हमको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अपने कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे का सवाल क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में। 7 नंबर में जो दिया हुआ है, इफ़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, आर a माइनस बी, ब्रैकेट में लीजिए a माइनस बी, एक जीरो है, दूसरा क्या है, a है, और तीसरा जीरो क्या है, a प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू को आपको फाइंड करना है। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है किस फॉर्मेट में है, क्यूबिक फॉर्मेट में है। पता कैसे चलता है कि क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, सबसे पहले वेरिएबल का पावर हम लोग चेक करते हैं। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या पड़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पड़ा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या देखे थे, अल्फ़ा बीटा और गामा का रिलेशनशिप देखे थे, किसके साथ देखे थे, कोएफिशिएंट के साथ देखे थे। तो सबसे पहला जो रिलेशन था, क्या रिलेशन था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। -b/a कैसे आया, आप सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax² प्लस b² नहीं, क्यूब लेना है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ से क्या आया, -b/a आया। तो -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है। अगला जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है मेरा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों जो जीरोस दिया हुआ ना, तीनों का आप आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो a माइनस बी प्लस a प्लस
ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 3a बचेगा। आपके पास क्या बचेगा, 3a। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है, देखिए बी के प्लेस पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है। बी के प्लेस पे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो माइनस इंटू माइनस जब आप करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, +3 आएगा, ठीक है। -3 नहीं, +3 आएगा। तो यहाँ पे +3 हो गया। 3a इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से 3 काट दीजिएगा तो a का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, b को भी निकालना है। तो b को आप कैसे निकालेंगे, तीनों जीरोज़ को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों जीरोज़ को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो तीनों जीरोज़ को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a माइनस बी, ठीक है। अगला क्या है, a प्लस बी इंटू ए है। अब देखिए फार्मूला में टूटेगा, ठीक है। क्या चीज़ में टूटेगा, फार्मूला में टूटेगा। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। आपको क्या करना है, नोट करना है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम फार्मूला में तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सबके साथ क्या है, a से मेरा मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए। डी के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आपका 1 हो गया। a का वैल्यू तो कुछ नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि a 1 है। तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या डालेंगे आप, 1 डालेंगे। चूँकि a का मान कितना हम निकाले हैं, 1 निकाले हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस जो है ना आपको उधर ले जाना है। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। 1 की प्लेस पे है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस को उधर ले जाइए, सबसे पहले 1 को पकड़ के रखिए और -1 को इधर लेते आइए। तो +1 हो गया। माइनस बी स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट में आता है, और रूट जब उधर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, √2 आएगा। तो आपको फाइनली जो रिजल्ट आया, क्या आया, a का वैल्यू 1 आया और b का वैल्यू √2 आया। अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। आगे का सवाल क्या है, आगे का सवाल देखिएगा, 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, पी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 एक्स प्लस √3, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको शून्यक निकालना है, का शून्यक, ठीक है। शून्यक का मतलब क्या होता है, जीरोज़। शून्यक का मतलब क्या होता है, जीरोज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक बार साइन चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। चूँकि साइन चेक करना ज़रूरी होता है, साइन अगर गलत रहेगा तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, पॉलिनोमियल सबसे पहले आप पहचानिए कि पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम जीरोज़ कितने आएंगे, मैक्सिमम आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इससे क्या कीजिए, आपको जीरोज़, शून्य का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के प्लेस पे आप क्या रखेंगे कि पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉलिनोमियल को 0 से इक्वल बना देना है, ठीक है। पॉलिनोमियल को क्या करना है, 0 के बराबर बना देना है। तो जब 0 के बराबर आप बनाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, इसको एक काम कीजिए, इधर लेते आइए। बात तो बराबर है, या तो उधर से गुना करेंगे या तो इधर से गुना करेंगे। जब यहाँ पे आप लेते आएंगे ना, तो माइनस हो जाएगा एक्स ब्रैकेट √3 + 1 + √3, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस एक्स, ठीक है।
और प्लस √3 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लेना है। x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा और √3 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा। चूँकि आपको यहाँ पे प्लस लाना है और आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या रखना होगा, यहाँ पे माइनस रखना होगा, ठीक है। तब तो होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे -√3 हो गया। आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, जब भी आप गुणनखंड करके किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोज़ निकालना होगा, सबसे पहले आप देखेंगे ये दोनों टर्म आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखिए x -√3 और यहाँ भी x -√3 है, इसका मतलब क्या है कि हम सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, x -1 और x -√3, ठीक है, इसको क्या करना होगा, 0 से इक्वल बनाना होगा। एक तो x का वैल्यू आ गया +1 और दूसरा x का वैल्यू आ गया +√3, ठीक है, दो वैल्यू आ गया। अपनी कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करके खुद से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं किए, डायरेक्ट कॉमन लेके मेरा बन गया, ठीक है। आप लोग देखिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। आगे सवाल की ओर चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे मेरा क्या सवाल दिया हुआ है, देखिए 9 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है। 9 नंबर का सवाल क्या है, px a ब्रैकेट स्टार्ट है x² + 1 ब्रैकेट क्लोज -x और अंदर ब्रैकेट में है a² + 1, ठीक है। आपको क्या देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितने हैं, 2 है। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसका क्या निकालना है, आपको जीरोज़ निकालना है, शून्यक, ठीक है, शून्य को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए आपके सवाल में कैसा दिया हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ। आप इसको क्या कीजिए, 0 से इक्वल बना दीजिए। हम लोग 0 से बार बार इक्वल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमको शून्यक निकालना है ना, वहाँ पता चल जाता है कि वेरिएबल के प्लेस पे कोई जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, px को आप 0 के बराबर कीजिए, ठीक है, px को 0 के बराबर कीजिएगा। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। a है, पहले लिख लेते हैं, x² + 1 - x ब्रैकेट a² + 1, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, a × x², तो क्या हो जाएगा, ax², a × 1 तो a हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर x हो गया और यहाँ पे x हो गया, प्लस माइनस माइनस यहाँ x हो गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कॉमन मेरा क्या आ रहा है। अगर a टर्म और इस टर्म को लीजिएगा तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप क्या ले लीजिए, ax को कॉमन ले लीजिएगा। ax को जब आप कॉमन लेंगे ना तो आपके पास क्या बचेगा, अंदर में सिर्फ यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आपका a बचेगा, ठीक है, सिर्फ आपका क्या बचेगा, a बचेगा। और यहाँ पे क्या है बचा, +1 + a - x, ठीक है, +a - x। यहाँ से आप क्या लिए, x - a बचा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना होगा, +1 को कॉमन लेना होगा, ठीक है। +1 नहीं, माइनस को कॉमन लीजिए। माइनस को जब आप कॉमन लेंगे ना, बाहर -1 यहाँ से कॉमन लीजिएगा। जब -1 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास यहाँ प्लस बनाना है, तो इसीलिए -a डालना होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस तो बाहर चला गया, यहाँ पे माइनस बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको प्लस डालना होगा, तो +x हो गया। तो +x - a +x बात बराबर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए। आपको बताएं कि जब हम लोग पॉलिनोमियल का शून्यक निकालते हैं ना, जब उसका गुणनखंड करते हैं तो ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसको 0 से बराबर कर दीजिएगा। जब 0 से बराबर करेंगे ना तो देखिए क्या आ जाएगा, ax - 1
एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है। इसको 0 से बराबर कीजिए। x का दो वैल्यू क्या आ गया, x का एक जो वैल्यू आएगा ना माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/a हो गया, और दूसरा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो a हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया, शून्यक हो गया। इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे जो कंटिन्यू हम लोग करेंगे कल के वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपनी कॉपी में आराम से नोट कीजिए। गुड बाय।